नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं। अभी मंत्रिपरिषद का बाकी गठन होना शेष है, लेकिन इसके पहले ही आरजेडी में एक खेला हो गया और निपटा दिए गए तिवारी बाबा, जो पिछले 7 वर्षों से आरजेडी को मीडिया में जिंदा रखे हुए थे। तो ये खेला कैसे हुआ, किसी के भी समझ से परे है। कहा जा रहा है कि नालंदा वाले एक सिंह साहब हैं, उनकी भूमिका बड़ी भूमिका है। तो इस खेला को समझने की कोशिश मीडिया के दोस्त भी कर रहे हैं और आरजेडी के सीनियर्स भी कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि आज आरजेडी ने अपने नए प्रवक्ताओं की सूची जारी की। देखिए, जब बिहार में सरकार बदल रही थी तब आरजेडी ने अपने मीडिया पैनल को रद्द किया था। कारण यह बताया था कि कोई संशय न हो जब तक फैसला न हो जाता है। खैर, तो आज चलिए प्रवक्ताओं की नई सूची जारी हुई और जो प्रवक्ता नए बनाए गए हैं उनमें भाई वीरेंद्र विधायक का नाम है, शक्ति सिंह यादव का नाम है, एजाज अहमद का नाम है, एजिया यादव हैं, रितु जायसवाल हैं, ऋषि मिश्रा हैं, चित्रंजन गगन हैं, सतीश कुमार दास हैं। 2 नाम गायब हैं। एक नाम बंटू सिंह, चलिए वे अनंत सिंह के करीब, ललन सिंह के खिलाफ बहुत बोलते थे, अब तो ललन सिंह दोस्त हैं, लालू यादव से आशीर्वाद भी ले आए। लेकिन मीडिया के लोग जिस नाम को गायब देखकर चौंके हैं वो नाम है मृत्युंजय तिवारी का। पिछले कई वर्षों से आरजेडी का मतलब मीडिया में मृत्युंजय तिवारी हुआ करते थे। जहां जरूरत हो वे उपलब्ध हो जाते थे, तंज कसते थे सत्ता पक्ष पर, बहुत शेरो शायरी भी करते थे और अपने नेताओं का बचाव भी करते थे। लेकिन आज प्रवक्ताओं की नई सूची से मृत्युंजय तिवारी गायब। कोई खेला हो गया तिवारी जी के साथ। तो देखिए, मृत्युंजय तिवारी कैसे निपटा दिए गए जब संघर्ष चल रहा था। यदि मृत्युंजय तिवारी के बारे में लोगों को याद है तो 2014 में वे पार्टी में मीडिया के प्रभारी बनाए गए थे और किन परिस्थितियों में बनाए गए थे इस बात को भी समझिए। मुझे तारीख याद है, 9 मार्च 2014। लालू यादव बहुत ही परेशान थे, कह सकते हैं विचलित थे। वजह थी कि तब लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले राम कृपाल यादव ने राजद का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। यह बात तय हो गई थी कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से मीसा भारती के खिलाफ बीजेपी से राम कृपाल यादव उम्मीदवार होंगे। देखिए, राम कृपाल यादव की हैसियत आरजेडी में संघर्ष के दिनों से, दरी बिछाने से लेकर, भोपू लगाने से लेकर लालू यादव के हनुमान कहे जाने तक की थी। वे पटना में लालू यादव के बाद सबसे संघर्षशील आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता दिखते थे। तो राम कृपाल यादव चले गए बीजेपी की गोद में, लालू यादव परेशान थे। लोगों को याद है कि 10 मार्च 2014 को भोला यादव, जो लालू यादव का सारा कामकाज संभालते रहे हैं, अभी जेल चले गए हैं आईआरसीटीसी घोटाला में, उन्होंने मृत्युंजय तिवारी को फ़ोन किया। मृत्युंजय तिवारी तब पटना के राजेंद्र नगर में रहते थे, खेल प्रकोष्ठ में थे आरजेडी के, और लालू यादव ने कहा आप आकर मुझसे मिलिए। भोला यादव ने कहा साहब बुलाए हैं, साहब से बात कीजिए। लालू जी ने कहा आकर मिलिए। तो मिलने के लिए कहा गया। मृत्युंजय तिवारी अब साहब का आदेश। पार्टी में आपको मालूम है कि लालू यादव को साहब ही कहा जाता है। लालू यादव ने कहा 10 मार्च 2014 को जब संदेशा गया, फिर मुलाकात हुई कि आपको मीडिया सेल संभालना है। देखिए, तब मीडिया में बहुत ही निगेटिव खबरें, या यूँ कहें कि आरजेडी का पक्ष रखने वाला कोई नेता ठोस तरीके से दिखता नहीं था। तो मृत्युंजय तिवारी को इस दायित्व को संभालने के लिए कहा गया और तब से वे संभाल रहे थे। जब मीडिया के साथियों को आरजेडी के बाइट की ज़रूरत होती थी, वे आरजेडी कार्यालय में नीचे पेड़ की छांव में भी उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन आज उनकी छुट्टी हो गई। हमने मृत्युंजय तिवारी से बात करने की कोशिश की, मालूम हुआ है कि वे दिल्ली गए हैं, संपर्क नहीं हो पाया है।
वे कितने उदास हैं या इस फैसले से कितने प्रसन्न हैं, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।